हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किरण राठौर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सुबह की शुरुआत कर ली है गर्म पानी से, और गर्म पानी पीकर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही घूमने आए हैं। तो क्योंकि आज कुछ 2-3 दिन से कुछ थोड़ी सी तबीयत की भी प्रॉब्लम चल रही है ना, इस कारण थोड़ा गड़बड़ा सा गया है सब कुछ हिल सा गया है। ये मेरे हस्बैंड है, बहुत कम आते हैं मेरी वीडियो में। ये बोलते हैं कि नहीं, मेरा कुछ ऐसा ही काम है ना, मैं नहीं आऊँगा। मैं धक्के से लेके आई थी इनको, क्योंकि इनके जो सब्सक्राइब थे ना, वो बोल रहे थे कि भाभी जी आप भैया जी को भी लेकर आओ अपनी वीडियो में। वो आते नहीं है ना, बहुत कम आते हैं मेरी वीडियो में। मैं धक्के से लेके आती हूँ उनको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सभी सो रहे हैं ना, तो रमन इधर बच्चों की स्कूल ड्रेस पे कर रही थी, प्रेस कर रही थी। तो मैंने तो घूम के आकर तो मैंने अपना आटा लगा दिया था। जो मेरा काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैं साथ के साथ उनके लिए पराठे बनाने लग गई। सिंपल वाले पराठे थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, नमक वगैरह डाल के कभी ऐसे ही बना देते हैं। कभी रोटी तो लेके ही नहीं जाते, बोलते हैं मम्मी बेशक कुछ भी करो लेकिन घी लगा दो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर बार पराठे बना के देते हैं ना इनको, तो बोलते हैं कभी आज सूखी रोटी ले जाओ। नहीं मम्मा, हम तो पराठे ही लेके जाएंगे। तो फिर मैंने इनका साथ के साथ टिफ़िन भी पैक कर दिया था। तो देखिए, हो चुका है इनका टिफ़िन पैक। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही चलता रहता है बच्चों का। जब तक ये स्कूल नहीं जाएंगे ना, तो इनके टिफ़िन में मैं छोटे टिफ़िन का ढक्कन लगाना भूल जाती हूँ। तो फिर एक बार तो पूरा टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और उसके बाद दोबारा खोल के उनके ढक्कन वगैरह लगाऊंगी। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मैंने उनके फ्रूट्स कट कर दिए थे और नमक लगा दिया था। नमक लगा कर ऐसा होता है ना, तो वो जो ऊपर काला काला सा नहीं हो जाता, वो एप्पल वो नहीं होता अगर नमक लगाओगे। तो इधर रमन बच्चों की मतलब कि इनको ड्रेस वगैरह पहना रही थी, इनको तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। तो उठते बहुत देर से है ना, इनको धक्के से उठाना पड़ता है। तो ब्रश वगैरह कराओ, फ्रेश करो, तो ये बहुत मुश्किल से ना कराते हैं। तो ऐसा सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो फिर इनको मैंने दूध भी दे दिया था, लो आप अपना दूध भी पी लो। तो ऐसे ही होता है ना, बच्चे सुबह ऐसे ही करते हैं, इनको फटाक से करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे ही है ना, हमारे बच्चे जिद भी करते हैं कभी कभी तो, पर कभी ऐसा नहीं बोलते कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा है ना, सुबह उठने के लिए ये बहुत वो करते हैं, सुबह उठना पड़ता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन अपने आप उठ जाते हैं, उस दिन उठाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि इनको खेलने की होती है ना कि हम आज जल्दी उठ जाएंगे तो खेलेंगे। लेकिन जिस दिन स्कूल जाना होता है ना, तो ऐसे ही होता है, इनका ज़बरदस्ती से उठाना पड़ता है, ब्रश वगैरह कराना पड़ता है। तो इनका तो यही चलता रहेगा। ये तो इधर अम्मा ने बच्चों को तैयार कर दिया था और चादर वगैरह भी बिछा दी थी, और थोड़ा थोड़ा सा काम कर दिया था। मतलब कि आपको पता ही है, अगर थोड़ा लेट करते हैं ना बच्चे, जाने के बाद वो बहुत मतलब कि काम होता ही नहीं है, बहुत लेट हो जाते हैं। इधर मम्मी ने मखनी रख दी थी, आज चूल्हे पर रखी है ना, आज काफ़ी हो गई थी ना, तो काफ़ी दिनों के बाद बना रहे थे। तो इधर मम्मी मुझे बैठा कर चली गई थी, और मैं फ्रूट्स काट रही थी। और जैसे जैसे घी होगा मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है। मक्खन से घी तो बहुत अच्छा निकलता है, और बहुत टेस्टी भी निकलता है, और दानेदार भी निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बस ये तो बन चुका है। मतलब कि इसको तो काफ़ी टाइम लग जाता है, अगर हम करते हैं तो साथ के साथ दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो देखिए, इधर रमन ने चादर बिछा दी थी, बेडशीट, और इसके बाद रमन झाड़ू वगैरह लगाने लग गई। झाड़ू लगा तो रमन का झाड़ू भी लग गया था, और इसने फिर इसके बाद पोछा लगाया। मतलब कि पोछा तो डेली ही लगता है हमारे घर, पोछे बिना तो घर ऐसा हो जाता है ना। अभी तो नीचे नीचे का पोर्शन है, जब ऊपर भी तैयार हो जाएगा तो डबल काम हो जाएगा। इतना ही ऊपर है, वो भी जब तैयार हो जाएगा तो डबल काम हो जाएगा। दरवाजे वगैरह लगानी है ना वहाँ, तो किचन का काम होगा, तो सारा कंप्लीट करवा के फिर ही दिखाएंगे आपको। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा।
तो अभी तो यही काम है, यहीं रहते हैं। अब फिर ऊपर नीचे का हो जाएगा तो फिर पूरा वही होगा। तो इसके बाद जो प्रेस करने के कपड़े पड़े थे ना, तो वो भी कर दिए थे रमन ने सारा काम कंप्लीट करने के बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी शॉप पे आ गई हूँ। शॉप पर आकर मैंने अपना झाड़ू वगैरह जो भी लगाना था मैंने कर दिया है, और उसके बाद मैंने फिर अपना काम स्टार्ट किया। और मैंने चुन्नी पे लेस लगानी थी। दीदी ने बोला था कि चुन्नी पे लेस लगा दो। सूट तो मैंने सिल के दे दिया था उनको। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी लेस लगाई है और कौन सी क्या करना है आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेस लगा रही हूँ मैं दुपट्टे पे, क्योंकि कढ़ाई थी ना इसकी जैसी, ये चुन्नी प्लेन थी तो इसके ये लेस लगानी थी उसके ऊपर। तो अब मैं लगा रही हूँ, तो फिर बताती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, लगाने के बाद ये थोड़ी सी रह गई है ना, कंप्लीट कर देती हूँ मैं इसको। तो हाँ जी फ्रेंड्स, दुपट्टा तो कंप्लीट हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा था होने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने दुपट्टे पे लेस तो लगा दी है, और अब मैं सूट की कटिंग करूँगी। और है पंजाबी सूट, लेकिन उसकी मैं ड्रेस बनाऊँगी। और क्या ड्रेस बनाऊँगी तो फिर मैं बाद में बनाने के बाद दिखाऊँगी आपको। तो आप बताना कि आपको कैसी लगी बनाई हुई ड्रेस। दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, सब देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको सूट दिखाती हूँ। पहले तो पंजाबी सूट है, लेकिन मैं उसकी ड्रेस बनाऊँगी, तो फिर बताना आप कि कैसी लगी आपको। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है माप का सूट, और ये वाला सूट है जिसकी मैं अभी ड्रेस बनाऊँगी। ये पूरा पंजाबी सूट है, लेकिन मैं इसकी ड्रेस बनाऊँगी अब। ठीक है, तो अब देखिए आप, और कैसी लगी फिर बताना मुझे। तो फ्रेंड्स, सूट की कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन ये मैं कल सिलूँगी, आज नहीं सिलूँगी इसको मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद सूर्या आ गया था, और सूर्य का टिफ़िन वगैरह निकाल दिया, और स्कूल का काम भी करवा दिया था साथ के साथ ही। क्योंकि अगर ये खेलने लग जाएगा ना, तो फिर का मन नहीं करेगा स्कूल का काम करने का। तो फिर थोड़ी देर में इनको ट्यूशन भी जाना होता है ना, 4 बजे दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं। तो फिर रमन ने चाय वगैरह बनाई। चाय बनाने के बाद सबको दे भी दी थी। और ऐसा ही होता है ना, घर का काम तो सारा यही चलता रहता है, जो भी घर में डेली रूटीन होता है ना, तो मैं वो ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरी शॉप का काम रह जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। अब तो शुरुआत कर रही हूँ कि मैं शॉप के अंदर भी जो भी करूँ मैं आपको दिखाऊँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो में। तो आप बताना फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और लाइक कमेंट और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाते क्या करते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख चुकी हूँ। तो देखिए, मैंने इधर सब्जी की तैयारी कर दी थी। आज 2 सब्जी बनेंगी, एक दाल और लौकी की सब्जी, क्योंकि लौकी की सब्जी बहुत कम खाते हैं ना, तो जिन्हें नहीं खानी होगी वो दाल खाएंगे। मैंने बोला था रमन को कि आप लौकी मत बनाते हो, आप घिए का हलवा बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे भी खुश होके खाते हैं। वैसे सब्जी नहीं खाते, लेकिन उनका बना हुआ वो मतलब कि हलवा तो बहुत अच्छे तरीके से खाते, सभी खाते हैं। तो अब दोबारा अगर कुछ ऐसा होगा ना, तो आपको बना के बताऊंगी कि कैसा बनता है लौकी का हलवा, बहुत टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, इधर रमन ने दाल का तड़का वगैरह लगा दिया है, वो तो अपना काम कर रही है। बस घर के काम कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। और ये जितना भी कोशिश करो कि जल्दी हो जाए, उतनी ही देर से होता है। तो सारा दिन रमन का तो ऐसे ही चला जाता है। मैं तो शॉप पे अपना जो भी काम होता है शॉप का करती हूँ। मैं तो शाम को 6 बजे चल जाती हूँ घर, और बाकी सब काम यही करती हूँ। मैं तो सुबह ही करके आती हूँ, बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक करके आ जाती हूँ। दोपहर को मैं अब जाती नहीं हूँ, क्योंकि मौसम अभी बहुत अच्छा हो चुका है ना, तो दोपहर को जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो रमन तो अपना काम कर रही है। तो बस मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखो, हमें सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो इसमें हम खुश होंगे, और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा हमें। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, सब्ज़ी को भी और दाल को भी। इधर रमन घिया बना रही है, हम इसे घिया भी बोलते हैं और लौकी भी बोलते हैं।
हम दोनों बहनों में इतना प्यार है ना, भगवान हमारा प्यार ऐसे ही बना के रखना। तो देखो मैं शॉप पे आती हूँ और ये घर का सारा काम करते हैं, बच्चे भी मेरे बच्चे भी संभालते। इसके पास एक बेटा है, मेरे पास बेटा और बेटी है, लेकिन मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं, तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती कि घर में क्या होगा क्या नहीं। और बस मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। तो इधर देखो ये मेरे रूम की सफाई भी अच्छे तरीके से करती है, मेरे कपड़े प्रेस करना सारा काम यही करती है। मैं इतना काम नहीं करती हूँ, मैं तो सवेरे बस यही ड्यूटी होती है कि बच्चों के टिफ़िन पैक करके तो मैंने अपना शॉप का काम संभालना होता है, और बाकी घर का सारा काम A to Z जो भी होता है सारा रमन ही करती है। मैं और शाम को जाकर मैंने तो खाना खाना होता है बस। तो फिर अमन ने आटा लगा दिया था और उधर सब्जी धर रखी थी, और सब्जी भी इसने मतलब कि तेल में फ्राई की थी, और अब इसमें सूखे मसाले डालकर ऐसे ही इसको कर देगी। और इसके बाद इसने बर्तन वगैरह भी साफ़ किए होंगे, क्योंकि बर्तन तो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, अगर कुछ भी करो तो बर्तन तो होने लाजमी है। बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं घर में। तो देखिए अब से सूखे मसाले ऐसे ही डाल देगी, तेल में फ्राई किया था इसने घिया को। और फिर इसके बाद देखो कितने अच्छा कलर आ रहा है ना सब्जी का। तो फ्रेंड्स सब्जी तो बन चुकी थी, और फिर सेल्फ की सफाई कर दी थी, गैस वगैरह साफ़ कर दिया था, सिर्फ रोटी रह गई थी बनानी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।